rejoice unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. इबादत करो उसकी, इबादत करो
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी रहमतों के लिए, उसकी आशीषों के लिए। और ये हमारा सबनों का कर्तव्य है कि हम सब परमेश्वर की इबादत करें, उसकी आराधना करें और उसके नाम को ऊंचा करें। तो आइए हम अपने सिर को झुकाते हुए हम उसकी आराधना करें, उसको याद करें, अपनी विनतियाँ, अरदासें, प्रार्थनाएं हम उसके सामने रखें। मैं इसके साथ साथ आपको विनती करना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें भेज सकते हैं। यू कैन सेंड अस योर प्रेयर रिक्वेस्ट ऑनलाइन, यू कैन सेंड अस अ प्रेयर रिक्वेस्ट बाय प्राइवेटली ऑन माय मेल बॉक्स, तो जिससे कि हम आपकी प्रार्थनाओं जो हैं उनको याद रख सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम जब 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये मत समझिए कि मुझे को बहुत बड़ा कोई गिफ्ट है, ठीक है ना, मेरे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन जब खुदा के लोग प्रार्थना करते हैं तो खुदा का अनुग्रह जो है वो जाहिर होता है और वो अपने अनुग्रह से अपने लोगों की विनतियों को सुनता है और उनका जवाब देता है। दैट्स ऑल द मैटर इज। कोई भी किसी भी बात पर घमंड ना करे। बाइबल में लिखा है घमंड करना है तो इस बात पर करे कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या क्या किया है, खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया है। उसने हमें आश्वासन दिया है कि जब हम प्रार्थना में जाएं, जब हम प्रार्थना करें तो खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुनता है। इस उम्मीद के साथ आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, thank you, thank you, thank you, my God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, my friend. Thank you, my God. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Thank you. We love you. We adore you. We praise you. We worship you, Lord. We lift up your holy names above, Lord. Hallelujah. Dear Heavenly Father, we come to you because we know that we have only one sources where we can go. That is our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, that you are so faithful to us. Thank you, Lord, that you died on the Calvary cross for us. Thank you, Lord, that you rose up again from the dead. Thank you, Lord, that you promise us that you will go and prepare the room for us and then you will come back to take your bride with you. Thank you, Lord, for such hope. And the Bible says, wherever I will live and you will live for eternity. Thank you, Jesus, for the place you have prepared for us. Thank you, Lord, for the slot you have given to us that we can live with you and worship you. Hallelujah. Glorious Father, we love you. We love you from our bottom of our heart. We love you because you're so God, so good. We love you because you love us first. मेरे प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता और उनका जवाब देता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर तेरे सामने अपने सिर को झुकाए हुए हैं, जितने भी लोग आज मेरे साथ प्रार्थना में बने हुए हैं, हर एक की प्रार्थना को तो सुन ले प्रभु जी। अगर उनके बीच में कोई बीमारी है प्रभु जी, उस बीमारी से उनको छुटकारा दीजिए। अगर प्रभु जी उनको किसी भी किस्म का डर है, उनके उस डर से उनको आजाद कीजिए। अगर पिता परमेश्वर किसी भी किस्म का, अगर किसी को किसी भी किस्म की जरूरत है उनको पूरा कीजिए। अगर किसी को पैसे की जरूरत है पैसा प्रदान कीजिए। अगर किसी को कोई लीगल प्रॉब्लम है उस लीगल प्रॉब्लम को दूर कीजिए। अगर प्रभु जी किसी को बुद्धि की जरूरत है उनको बुद्धि दीजिए। अगर किसी को निजात की जरूरत है उनको निजात दीजिए। अगर प्रभु जी किसी के परिवारों के बीच में किसी भी किस्म का डर है उन परिवारों को प्रभु जी रिस्टोर कीजिए। अगर कोई फैमिली प्रभु जी ब्रोक हो रही है उस फैमिली में प्रभु जी अपना अनुग्रह कीजिए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर शैतान का काम है कि परिवारों को बर्बाद करना, लेकिन तेरा काम है परिवारों को जोड़ना। यीशु राजा अपना अनुग्रह कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक उस शख्स के लिए जो आज किसी भी तरह का कैंसर से जूझ रहा है,
उसके कैंसर को पिता परमेश्वर जड़ से खत्म कर दीजिए और अपनी सामर्थ्य से उस बहन और उस भाई को पिता परमेश्वर भर दीजिए। मेरे अनुग्रह कर स्वर्गीय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने लोगों को अपने वचन के लिए तैयार कीजिए और प्रभु जी मेरे भी होठों का जुम्मा लीजिए। मेरी प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कीजिए, ताकि जो कुछ मैं बोलूं प्रभु जी मैं बड़े हौसले के साथ, दिलेरी के साथ प्रभु जी तेरे वचन को लोगों तक शेयर कर सकूं। होने दीजिए प्रभु कि ये वचन लोगों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल प्राप्त करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, अगर किसी के मन में किसी के प्रति को मन मुटाव है उनको दूर कीजिए। पिता परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनके हरेक गुनाह से उनको आजाद कीजिए। पिता परमेश्वर इनकी लैंड को पिता परमेश्वर तो आजाद कीजिए। यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुनने वाले खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और सभी कहे आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। मेरे अनुग्रह कर स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तो मेरे अजीजों, आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग थेसलोनियों की किताब की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम जो हमारा चौथे अध्याय की जो आखिरी 2 आयतें हैं उनके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। वचन में क्या लिखा है? थेसलोनियों की किताब उसका 4 अध्याय 17 से लेकर 18 तक। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में अपने प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबसे पहले मैं अपनी रीति के मुताबिक आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। जेएमसी के साथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट के साथ, जहां जहां भी हैं उसके मुताबिक। तो मैं आप सबको एक बार फिर इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। तो मैं आपसे जाते जाते निवेदन करता हूं कि प्लीज़ जब हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाते हैं, आप इस प्रोग्राम को शेयर करिए, आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, आप इस प्रोग्राम में कोई सजेशन है वो भेजें। प्लीज़ बी जेंटल इफ यू वांट टू सेंड द फीडबैक और एनी कमेंट्स for the betterment of this program. Please be a positive or send me some nice way. If you want to make some correction or changes, be nice and send your input in positive way. तो बात करते हैं कि एक बार एक आदमी एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और उस आदमी का काम जो था वो 4th क्लास का काम था। और वो आदमी जो था उसने अपने फैक्ट्री के कपड़े पहने हुए हैं और रोजाना काम कर रहा है। एवरी डे गोज ही वर्क। तो अब जो है वो फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे पूरा दिन उसने काम किया और अब जो है 5 बजने वाले हैं। 5 बजने वाले हैं तो आपको मालूम है कि जब 5-7 मिनट रह जाते हैं तो सभी जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपना काम कर छोड़कर अपने कपड़े को उतार के बिल्कुल तैयार बैठ जाते हैं, अपना टिफिन वगैरह अपने हाथों में लेकर कि वो जब भी 5 बजे और क्लॉक आउट करे और भागे। तो ये जो आदमी था ये अभी भी काम कर रहा है, अभी भी उसने कंपनी के कपड़े नहीं उतारे। तो एक भाई उसको बोलता है कि भाई क्या बात है, आपने आज घर नहीं जाना, आप तैयार नहीं हुए? कहता है कि मैं तैयार हूँ।
ठीक है। थोड़ा आगे जाता है, वो दूसरा आदमी उसको बोलता है कि भाई क्या बात है, आपने तैयार नहीं होना अभी, क्या आपने घर नहीं जाना, टाइम हो गया है। कहता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके कपड़े जो है, जो मेरे कपड़े हैं, जो कंपनी के कपड़े हैं, वो उसी के ऊपर ही हैं, उसने उतारे नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर रहा है कि वो तैयार है। तीसरा जो आदमी है उसको भी यही बात कहता है कि भाई क्या बात है, अब तैयार नहीं हुए, क्या घर नहीं जाना अभी, अभी आज तो फ्राइडे है, को पार्टी वार्टी होगी आज, तो क्या आप तैयार नहीं हो। कहता है कि मैं तैयार हूँ। वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे तैयार हूँ। उसने उस अपने जो कंपनी का कोट पहना था उसकी जिप को उतारा और उसने उनको बताया कि देखिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। तो किसकी वेट कर रहा हूँ? सिर्फ बिगल की वेट कर रहा हूँ, मैं एक सीटी की वेट कर रहा हूँ। तो जैसे वो सीटी बजेगी और वैसे ही मैं भाग जाऊंगा। तो इस रीति से वो कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो इसी रीति से मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को भी इसी ही रीति से तैयार रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि यीशु मसीह कब आ जाए। और वो वचन में लिखा है, वो तुरी की आवाज, ललकार की आवाज से वो आएगा और वो क्या होगा कि वो अपने लोगों को साथ लेकर चला जाएगा। मित्रों, बात यह है कि आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? आइए अपने आप को तैयार करें। जो भी वो आगे तैयार हुए लोगों को वो पाएगा, उनको वो ले जाएगा। और हम देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो तैयार हुए होंगे, और उनमें से आप अपने आप को रखें कि आप उस चीज के लिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आप तैयार हैं या नहीं। सवाल ये पैदा होता है। पहली बात हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा, उसमें सबसे पहले क्या होगा कि हमारा उद्धारकर्ता शामिल होगा। मीनिंग कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो शामिल तो होगा ही, है ना। जब वो इस धरती पर था तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि फरिश्ते उसने चुने थे। उसने क्या किया था? अपने फरिश्तों को चुना था कि जाओ जाकर मेरे जो जन्म की जो है वो लोगों को जाकर घोषणा करो। इवन यीशु मसीह के क्या कहेंगे, जन्म से 2000 साल पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। ये था कि उसने अपने फरिश्तों को इस्तेमाल किया। उस समय जब रैप्चर के लिए भी उसने अपने फरिश्तों को या किसी स्वर्ग दूत को जो है उसके बारे में वचन में हमें पहले बता दिया गया है। लेकिन मैं आपको बात करता हूं कि पर जब वो रैप्चर के दौरान, जब वो रैप्चर के दौरान आएगा, वो किसी भी फरिश्ते को नहीं भेजेगा, बल्कि वो खुद आएगा और खुद अपनी दुल्हन को ले जाएगा। The one who died to redeem the bride on the Calvary cross, he is the one who returned to rapture the bride. जो आदमी, जो खुदा कल्वी क्रॉस पर जिसने हमारी निजात के लिए अपनी जान को दिया, अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया, वो ही परमेश्वर अपने दुल्हन को लेने के लिए वो खुद आ रहा है। अब इसी बार वो अपने दूतों को नहीं भेजेगा, इस बार वो किसी नबी को नहीं भेजेगा, इस बार किसी पादरी को नहीं भेजेगा, बल्कि वो खुद ब खुद आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक बात है कि जब वो आएगा तो कुछ बातें का होना तो बहुत जरूरी है। जो बातें मैंने कल कवर की थी उसको मैं थोड़ा टच करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात है कि जैसे मैंने प्रार्थनाओं में भी ये कहा है कि वो ललकार के साथ आएगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि वह समय बहुत ही जल्दी है, वो बहुत ही जल्दी है, और वो समय अभी ही है जबकि मृत्यु लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनेंगे वो जीवित हो जाएंगे।
दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। पहली बात थी ललकार, दूसरी बात थी तुरी की आवाज। यहूदियों के इतिहास को अगर आप देखें शुरू से लेकर आज तक, तो बहुत बार तुरियां जो है वो फूकी गई। अगर आप नेहमाया की किताब उसका 10 अध्याय उसके 10 आयत के बीच में देखें तो वो तुरी तब फूकी गई थी जब उनका जो फीस्ट आता है यहूदियों का, वो इस तुरी को फूकते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा सैमुएल उसकी 6 अध्याय उसकी 15 आयत, उसके बीच में हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं कि जब सेलिब्रेशन करने का समय आता है तब भी वो इस तुरी को फूकते हैं। लिविटिकस की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 4 आयत के बीच में देखते हैं कि जब लोगों को इकट्ठा करना होता है तब भी ये तुरी की आवाज को फूका जाता है। नहूम की किताब उसका 10 अध्याय उसके 9 आयत के बीच में मिलते हैं कि जब युद्ध का समय आता है तब ये बिगल बजता है वगैरह वगैरह। लेकिन जहां 2 कारणों के कारण जो बिगल बजाया गया है, जहां 2 कारणों के कारण ये तुरी बजाई गई है, इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो यह है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये तुरी फूकी जाएगी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। दूसरी बात कि ये तुरी फूकी जाएगी छुटकारे के लिए। छुटकारे की जब मैं बात करता हूं कि ऐसी तुरी फूकी जाएगी कि जो हम इस पृथ्वी पर मुश्किलों का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं या प्रोसिक्यूशन का सामना करते हैं, इन सब चीजों से हम छुटकारा पा जाएंगे और हम हमेशा के लिए खुदावंद के साथ होंगे। पहली बात हमने देखी थी कि इसमें खुदावंद शामिल होगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसमें जो संत लोग हैं, संत लोग शामिल होंगे। जब रैप्चर होगा तब वो सभी लोग शामिल होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कौन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जो पादरी हैं वही इसमें शामिल होंगे, जहां वो सिर्फ जो एल्डर हैं वही शामिल होंगे, जहां जो कोई अपने आप को प्रॉफिट कहता है क्या वही शामिल होंगे? नहीं, इसमें सब वो लोग शामिल होंगे जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थेसलुनीकियों की कलीसिया के लिए भी बहुत जरूरी था और आज हमारे जीवनों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। इसमें ऐसे संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, जो धर्म के काम करते हैं, जो चर्च गोइंग भी है, और हो सकता है कि उनमें से ये लोग ना उठा लिए जाएं। लेकिन वहां जाने की क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ एक ही है। वो क्वालिफिकेशन ये है कि आदमी को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो हम इस कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं। सवाल मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं जिसका जवाब जो है वो आपके पास है, और वो जवाब सिर्फ आप अपने बारे में दे सकते हैं। आप मेरे बारे में नहीं उसका जवाब दे सकते और ना मैं उसके बारे में आपके बारे में उसका जवाब दे सकता हूं। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं? अगर हैं तो खुशी की बात है, अगर नहीं तो समय अभी भी है जब हम इस पृथ्वी पर से कूच करके चले जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, बोल्डली, फियरलेसली, कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे, कूच करने का मीनिंग कि जब हम इस दुनिया में से आंखें मीट जाएंगे, सिर्फ 2 प्लेसेस हैं हमारे लिए, सिर्फ 2 प्लेसेस।
वन जो है वो नरक है, जहां हमेशा की गंधक की आग जलती है, और दूसरी है स्वर्ग, जहां हमेशा की शांति है। स्वर्ग में जाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ यही है कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है और बिब्लिकल क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप स्वर्ग में यीशु के साथ नहीं होंगे। आपकी जगह वो है जो जिसको हम कहते हैं बिब्लिकली नरक। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस घटना में शक्ति शामिल होगी, पावर, ओके, पूर्ण स्थान की शक्ति होगी, मीनिंग के उठाए जाने की शक्ति होगी। ये जो विश्वासी थे, थिस्सलुनीकिया की कलीसिया के विश्वासी जो थे, वो सोच रहे थे कि रैप्चर अभी हो जाएगा। वो ये सोच रहे कि रैप्चर जो है वो अभी हो जाएगा, और उनके मन में ये डर था कि जो लोग ऑलरेडी गुजर गए हैं वो कैसे जिएंगे, उनका रैप्चर कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। रैप्चर तो सिर्फ जीवित लोगों का है, उनके मन में ये सवाल था। लेकिन पौलुस जो है उनको इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोचते थे कि मौत ही उनका अंत है, जैसे कि आज भी हमारे जो नॉन विश्वासी लोग हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि मौत ही उनके जीवन का अंत है। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि चाहे आप विश्वास करें यीशु मसीह के ऊपर या ना करें, हमारे लिए जो स्थायी जीवन है उसका जो बिगिनिंग है तब होती है, शुरुआत तब होती है जब हम इस दुनिया से आंखें मीट जाते हैं। हम अगर इस दुनिया में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ शुरू होगी। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारी नरक की जिंदगी हमेशा के लिए शैतान के साथ शुरू होगी। तो जो पौलुस था उनको इस सवाल का जवाब देता है, जिस खुदा ने दुनिया को बनाया वही खुदा ने मुर्दों को जिंदा भी करेगा। पौलुस ये कहता है कि जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो 2000 साल पहले या कल या 1 साल पहले या 2 साल पहले जो गुजर गए हैं, जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं और उन लाखों लोगों के बारे में सोचते हैं कि जो 1 सेकंड में बादलों पे बदल जाएंगे, तो हमारा दिमाग जो है वो हिल जाता है। और ये बात हमारे दिमाग को हिलाने वाली भी है। इसको समझना, इसको कॉम्प्रिहेंड करना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम सोचते हैं, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया सोच रही थी ये कैसे होगा, लेकिन पौलुस कहता है कि हमारे खुदावंद के लिए सब कुछ संभव है। जो कह रहे कि जो रैप्चर है वो जीवितों के लिए है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि जो हमारे से पहले सो गए हैं मसीह में, वो हमारे से पहले जी उठेंगे। मीनिंग कि उनका रैप्चर, उनका उठा लिया जाना हमारे से पहले होगा। पौलुस उनको ये बात बताने की कोशिश कर रहा था और आज वही बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उसमें रैप्चर की सामर्थ भी शामिल होगी, रैप्चर की शक्ति सामर्थ होगी। द पावर ऑफ द रैप्चर विल बी इन्वॉल्व इन इट। रैप्चर मीन्स के उठा लिया जाना, ताकत से उठा लिया जाना। प्रभु अपनी दुल्हन को अपनी ताकत से उठा लेगा। पर कुछ ऐसी भी ताकतें होंगी उस समय जो
इस उठा लिए जाने के बीच में रुकावटें भी डालेगी। उन रुकावटों के बीच में, उन शक्तियों के बीच में एक पाप है, शरीर के काम, शैतान, संसार। पर जब वो आएगा, देयर विल बी नो क्वेश्चन, देयर विल बी नो क्वेश्चन कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये जो रुकावटें, जो ताकतें रोकने की कोशिश करेगी, ये उनको रोक नहीं पाएगी। दैट इज द पावरफुल। इस सामर्थ्य के साथ खुदावंद है वो जो आएगी। तो आइए हम एक और गीत सुनेंगे। भाई अनिल कांत का गाया हुआ गीत है, बहुत प्यारा गाना है, सुनिए। After the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God?
हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी के लिए हम तैयार है या नहीं। और हम बात कर रहे थे कि ये जो घटना है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, जब वो आएगा तब क्या क्या होगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उसने जाने से कुछ पहले उसने वादे किए, और अब मैं उन वादों के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस समय जब रैप्चर होगा, जब रेजरेक्शन होगा, और इस हम रैप्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। इस रैप्चर के बीच में जब होगा तो तब 4 बातें होंगी। मैं उन 4 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इन 4 आयतों के बाद हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। पहला वादा है इसमें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ वहाँ एक बचाव का वादा। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमामय उपस्थित बनाता है तो बाइबल ये बात हमें बताती है, बाइबल कहता है कि वह हवा में आएगा, और बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। नए नेम के अनुसार हवा शैतान और शैतान की भीड़ का निवास स्थान है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएगा? हवा में। तो हवा में किसका निवास स्थान है? शैतान और शैतान के लोगों का। सवाल यह है कि वो वहां क्यों आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आगे जाकर। दूसरा इफिसियों की किताब 6 से लेकर 12 में, इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसके 2 आयत एंड 6 अध्याय उसके 12 आयत लिखा है, जब वह आएगा तो वह सीधा दुश्मनों के इलाके से होकर आएगा। दुश्मनों के इलाके से होकर आएगा, और वह अपनी दुल्हन को दुश्मन के दायरे में से बुलाएगा। और वह अपनी दुल्हन को कहां से? दुश्मन के दायरे से बुलाएगा, और वह उसे सुरक्षित और विजय जेतु रूप से शैतान के क्षेत्र में अपनी ताकत उन सब बुराई की सभा शक्तियों पर जीत के प्रदर्शन के रूप में वहां से ले आएगा। मीनिंग क्या है? दूसरे शब्द में, सीधे शब्द में कहूं कि परमेश्वर शैतान के घर में जाएगा और शैतान के घर से अपनी दुल्हन को वो निकाल लाएगा, और अपनी दुल्हन को वो सुरक्षित और एक जयवंत के रूप में शैतान के जो इलाके हैं उन इलाकों में से वो निकालेगा। बाइबल का ये वादा है कि इस समय जो ये संसार है, जो धरती है, वो किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में। तो यीशु मसीह क्या आएगा? इसी ही इलाके से वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। ये उसका वादा है कि वो अपनी दुल्हन को सुरक्षित और पूरे बचाव के साथ उनको बचाएगा। यीशु मसीह ही हमें अपनी महिमा में वो ले जाएगा। इस शैतान के क्षेत्र से निकालकर, शैतान के इलाके से निकालकर यीशु मसीह हमें जहां वो है वहीं अपनी वो महिमा में ले जाएगा। इट्स अ वंडरफुल जो परमेश्वर ने जो वादा किया है। ये सब कुछ ट्रिब्यूलेशन से पहले होगा। दूसरा वादा, मिलन का वादा। हमारा उसके साथ मिलन होगा। हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं ट्रू रूपी दो तरह की बात करता हूं। एक तो हमारा मिलन हमारे अजीजों से होगा, जो मैंने कल बताया था, और दूसरा मिलन हमारे परमेश्वर से होगा। वो परमेश्वर
जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, वो परमेश्वर जिसने मेरे और अपने लिए उसने अपने शरीर पर हमारे लिए कोड़े खाए। ये था दूसरा वादा। तो तीसरा जो वादा है वो ये है, वहां एक प्रकाशन होगा। प्रकाशन का वादा दिया गया है। वचन ये भी बतलाता है कि हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। हम अपने अजीजों को मिलेंगे। हमारा मिलन जो है यीशु के साथ होगा। और बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि जिसने हमारे छुटकारे के लिए क्रूस पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उसे हम फिजिकली पहली बार देखेंगे। आप कल्पना कीजिए, आजकल तो जमाना बदल गया है, लेकिन आज से 10-20 साल पहले जब दुल्हा अपनी दुल्हन को पहली बार देखता था या दुल्हन अपने दूल्हे को पहली बार देखती थी, तो कितनी एक्साइटमेंट होती थी। एंड द सेम जो आइडिया है जहां है कि दुल्हन, हम लोग अपने दुल्हन को पहली बार एज इट इज देखेंगे। जिसकी कल्पना हम अभी कर रहे हैं उसको हम पहली बार देखेंगे। जिन हाथों ने यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था, वो भी उसको आते हुए देखेंगे। हम उसके चेहरे को देखेंगे जिस चेहरे के ऊपर लहू बहता था। हम उस सिर को देखेंगे जिस सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना था। उनकी आवाज सुनेंगे और हमको वो स्वर्ग में स्वागत हमारा करेगा। कल्पना कीजिए कि वो कैसा महान और गौरवशाली दिन होगा। चौथा जो वादा है, इसके बीच में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जो प्रकाशन का वादा है, मीनिंग कि वहां आपको इस लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैंप की जरूरत पड़ेगी, मोमबत्ती और दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का इतना प्रकाश होगा, उसके चेहरे का इतना प्रकाश होगा कि आप जमीन के ऊपर अगर कीड़ी चल रही होंगी, आप उसको भी बड़ी आरामी से अपनी नेकेड आंखों से देख सकेंगे। वहां ना कोई अंधा होगा, ना कोई लंगड़ा होगा, ना कोई बीमार होगा, ना कोई दुखी होगा। सब के सब यीशु मसीह की रोशनी में हम आनंद ही आनंद मनाएंगे। इन बातों को सुनकर आपको दिल जो है खुशी से भर नहीं रहे हैं। चौथा वादा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह एक आनंद का वादा होगा। 7वें पद में लिखा है कि हम उनके साथ होंगे, मीनिंग आप और मैं वहां होंगे जहां वो सदा के लिए निवास करता है। हम वहां होंगे जहां हमारा परमेश्वर निवास करता है। चाहे वो पिता के सिंहासन के सामने स्वर्ग में, जहां 1000 साल इस पृथ्वी पर उसके साथ राज करने वाली बात होगी, जहां जहां भी यीशु होगा वहां वहां मैं और आप होंगे। लेकिन कंडीशन एक है कि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके माना हुआ होगा। वहां ना खत्म होने वाली आराधना होगी। हालेलुया के नारे हमेशा लगते रहेंगे, होशाना के नारे लगते रहेंगे, जय जयकार की तुड़ियां फूकी जाती रहेंगी, म्यूजिक चलता रहेगा। हम हमेशा सिर्फ हमारी चिंता एक ही होगी, वो चिंता होगी कि हम यीशु की आराधना करनी है। वो पाप मुक्त साम्राज्य होगा, पाप मुक्त समय होगा और उसकी महिमा से बड़ा हुआ होगा। वह ऐसा टाइम होगा जहां सारे आपके आंसू जो है वो पोंछे जाएंगे। वहां कोई भी आपको आंखों में कोई भी आंसू ना होगा।
परमेश्वर खुद आपके आंसुओं को वो पोंछेगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है, मेरे और आपके लिए वो आ रहा है। सवाल वही है जो मैंने पहले कहा था, जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। जब वो आएगा, क्या आप जाएंगे? जब वो आएगा, क्या आप जाएंगे? यस, आप लोग जा सकते हैं, अगर आप बचाए हुए हैं तो। वो दोबारा आएगा और अपने लोगों को उठा लेगा। जब वो दिन आएगा, क्या आप उसके साथ जाएंगे? ये सब चीजों एक ही चीज के ऊपर निर्भर करता है, आपका जाना और आपका ना जाना एक ही चीज पर निर्भर करता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जिसके ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा हूं। क्योंकि उसी के बगैर वहां हम नहीं पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह ने ये बात खुद कही है, अपने मुख से ये कहा है कि रास्ता मैं हूं, रास्ता मैं हूं। कहां का रास्ता? स्वर्ग का रास्ता। कहता कि वहां जाने के लिए आपको सिर्फ मुझे अपने दिलों में जगह देनी होगी। क्या आपने उसको स्वीकार किया है या आपने उसको तिरस्कार किया है? क्या आप उसके हैं या अभी भी शैतान के एरिए में फंसे हुए हैं? यीशु मसीह देरी लगा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अभी भी आपको टाइम दे रहा है कि आप शैतान को रिजेक्ट करें और यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें। जब हम ऐसा करेंगे, तब ही हम स्वर्ग के राहों पर जाएंगे, तब ही स्वर्ग के रास्ते आपके लिए खुले होंगे। अदरवाइज नरक के लिए तो आपके रास्ते खुले है ही, वो आपने खुद खोले हुए हैं। उन दरवाजों को बंद करना भी, जिन दरवाजों को तुमने खुद खोला है, उन दरवाजों को बंद भी आप ही कर सकते हैं। उस दरवाजे की जो कुंजी है वो यीशु मसीह के पास है। वो कहता है कि जिसको मैं बंद करता हूं उसको कोई खोल नहीं सकता, जिसको मैं खोलता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता हूं। वो दरवाजे की जो चाबी है वो आपके पास है, वो आप ही उसको बंद कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान को रिजेक्ट करें, यीशु को एक्सेप्ट करें, परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेगा। तो आइए हम दुआ में जाएं और दुआ के बाद हम इस गाने के साथ अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद के साथ मैं तेरे सुंदर सिंहासन के सामने आता हूं। एक बार फिर अपने सभी सुनने वालों को लेकर मैं निवेदन करता हूं, प्रभु जी, तो जैसे तूने मेरे पर अनुग्रह किया है, जैसे तूने मेरे परिवार के ऊपर अनुग्रह किया है, वैसे ही पिता परमेश्वर तू मेरे सभी सुनने वालों को, जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी दूसरे लोग हैं, जिन लोगों ने आज वचन को सुना है, उन सब ने को ऊपर तेरा अनुग्रह हो। दे प्रभु जी कि आज इस वचन के द्वारा लोग शैतान को रिजेक्ट करें और यीशु तुझे एक्सेप्ट करें, जिससे कि तू उनको अपने इटर्नल साम्राज्य में उनको शामिल कर सके। ये मेरी दिली प्रार्थना है। तू बड़ा है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तू पिता परमेश्वर अपने लोगों के प्रार्थना को सुन और उनका जवाब दे। खुदावंद हमारे ऊपर रहम कर, अपने लोगों के ऊपर रहम कर। मैं इन बातों को तेरे हाथों में देता हुआ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे जीजो, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को सुन सके और उसका फ़ायदा उठा सके। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को इस गाने के साथ फिनिश करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ आप मुझे इनपुट दीजिए
और हम आपके सामने फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को द लिविंग वाटर प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदावंद आपको बहुत अच्छी बरकत दे। हियर यू गो, वेरी गुड सॉन्ग। जो गाना मैंने खुद लिखा है, भाई राजू रंगीला ने इसको गाया है। तो दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। कीप लिसनिंग द लिविंग वाटर प्रोग्राम। आपका दास पास्टर यूनुस से आप मुझे इजाज़त दें। खुदावंद आपको बरकत दे। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, वादा जो उसने मुझसे किया है हरदम मेरे साथ है, मैं ना